हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर हमारे चैनल में होम्यो वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। यस, जनरली जॉइंट पेन्स, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, अलग अलग सिम्टम्स जब आते हैं शरीर में तब हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। जब ब्लड टेस्ट में जब हम RA फैक्टर करवाते हैं पेशेंट्स को, या तो जो कोई पेशेंट्स किसी को दिखा के फिर RA फैक्टर का जब टेस्ट करवाते हैं तब उनमें RA फैक्टर प्रेजेंट मिलता है। उसके सर्टेन ग्रेडेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन है। पहले हम ऑटो इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं, तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है वो आराम से पता चल पाएगा, राइट। ऑटो इम्यूनिटी जो है मित्रों, वो एक शरीर का एक ट्रेट है, एक ऐसा ट्रेट है जहाँ पे अपने ही बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडीज़ के दूसरे स्वस्थ सेल को एंटीजन या तो फॉरेन बॉडी या तो बाहर से आए हुए सेल जो बॉडी में हार्म करने वाले हैं ऐसा समझ के नॉर्मल सेल को ही अपने नॉर्मल सेल मार देते हैं। यस, उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। जब अपनी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम अपने ही अच्छे सेल को, अपने ही स्वस्थ सेल को बाहर का नुकसान पहुंचाने वाला सेल समझ के उसको मारने के लिए रेडी हो जाती है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून ट्रेट। सो ऑटो इम्यूनिटी में ऐसा होता है कि अलग अलग सिस्टम वाइज इफेक्ट हो सकती है। जिन पेशेंट में या जिन बंदे में ऑटो इम्यूनिटी अवेलेबल है, इन वे ऑटो इम्यून ट्रेट है, उसको शरीर की कोई भी सिस्टम में ये ऑटो इम्यूनिटी काम करके उस जगह पे उस सिस्टम का रोग पैदा कर सकती है। अगर ये ऑटो इम्यूनिटी जॉइंट में असर करती है तो उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिल्कुल भिन्न है, गाउट से बिल्कुल भिन्न है। ये आर्थराइटिस में क्या करना है, जब अलग अलग सिम्टम मिलते हैं तब डॉक्टर, आप हमारे पास आते हो या कहीं पे भी और जगह पे भी जाते हो, तब RA टेस्ट करवाता है। अगर RA फैक्टर आप में प्रेजेंट आया, उसके सर्टेन ग्रेडेशंस आएंगे कि चलो 100 से अबव है या उसकी जो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा मिला, दैट मीन्स आपके अंदर, आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट है जो आपके जॉइंट को असर कर रही है, आपको आर्थराइटिस दिला रही है, राइट। यस, ये बात हुई ऑटो इम्यूनिटी की। अब ये होता क्यों है? जनरली ऐसा माना जाता है, उसके बेसिकली अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो उसके वैसे तो रीजंस दो है। अगर एक माना जाता है कि अगर बचपन में आपको सोर थ्रोट रहा है, बचपन में आपको बार बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण अगर आपको थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस बार बार हुआ है, राइट, या तो आपने उसको टॉन्सिल को रिमूव कर दिए है या तो टू मच ड्रगिंग के कारण आपने टॉन्सिलाइटिस को सप्रेस कर दिया है, तो बॉडी में एक ऐसा ट्रेट पैदा होना शुरू हो जाता है जो भविष्य में 10-12 साल के बाद आपके अंदर आपके जॉइंट को अफेक्ट करके ऑटो इम्यूनिटी को जॉइंट में फैलाता है। एक ये रीज़न है जैसा माना जाता है। और दूसरा भी एक रीज़न है कि आनुवंशिक है, जेनेटिकली मीन्स जैसे अगर आपके पेरेंट्स को हुआ है, आपके घर में पहले किसी को हुआ है, दादा दादी के यहाँ पे किसी को हुआ है, नाना नानी के यहाँ पे किसी को हुआ है, तो आप भी उस ट्रेट को कैरी कर सकते हो। तो ये बेसिक ऐसे दो रीज़न माने जाते हैं। बट यहाँ पे मैं एक और रीज़न ऐड करना चाहती हूँ। हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस को समझने के बाद, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद और एक होम्योपैथ फिजिशियन की तरफ से सालों से प्रैक्टिस करने के बाद एक ये बात मैं आपको समझा सकती हूँ कि जितना ऑटो इम्यूनिटी, ये समझना आराम से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि जितना ऑटो इम्यूनिटी वाला ट्रेट शारीरिक है, यानी कि शरीर से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये ट्रेट मन से भी जुड़ा है। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है, कोई रोग का हमें पता चलता है कि ये हुआ, तो जो रोग की प्रोसेस है, जो डिजीज़ की प्रोसेस है, तो वो पहले से होती है। हमें पता चलता है जब उसने सिस्टम को हार्म करके सर्टेन सिम्टम्स जनरेट करना शुरू किया है। जब हम लैब टेस्ट करवाते हैं, जब हम एक्सरे पढ़वाते हैं, जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, ये सब करवाते हैं इन्वेस्टिगेशंस, तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में ये रोग हुआ है। बेसिकली रोग तो बहुत टाइम से हो सकता है शुरू, राइट। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है उसके सिम्टम हमारी फिजिकल बॉडी में आते हैं, बट एक ये बात समझ लीजिएगा कि वो ट्रेट क्या है। मन से भी हम ये फील कर सकते हैं कि हमारे सेल हमारे लिए
कोई और सेल है। हमारे बहुत सारे इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जो ये ट्रेट को पैदा करने में रोल प्ले कर सकती है। खुद के लिए गिल्ट रहना, राइट, खुद के लिए ही डिसरिस्पेक्ट रहना, खुद को ही आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, राइट, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि मैं खुद अपने लिए ये रीज़न से एक्सेप्टेबल नहीं हूँ। तो वही लैंग्वेज हमारी बॉडी भी बोलना शुरू कर देती है। कैसे? ऑटो इम्यूनिटी को पैदा करके, राइट। तो हमारे इमोशंस ही अगर हेल्दी नहीं है और वो अपने ही लिए हार्म पहुंचाने वाले हैं अपने खुद के लिए, तो अपना खुद का बीइंग हमसे कोई भिन्न बीइंग बन जाता है जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, ऐसा हमें लगता है मन से। तो वही लैंग्वेज, वही भाषा हमारा शरीर भी बोलता है, वो कहीं पे तो निकलेगा ना। ये जो डिस्टर्बेंस जो मन पे हम लेके घूमते हैं अंदर से है, जो सबकॉन्शियस प्रोसेस है हमारी, वही डिस्टर्बेंस हमारा शरीर भी उसी भाषा में बोलता है जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी ट्रेट बोलते हैं। चाहे वो किडनी को असर कर सकता है, चाहे कोई भी ऑर्गन को असर कर सकता है, राइट। यहाँ पे बात हो रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसलिए हम बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी की असर जॉइंट के ऊपर की, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है। यहाँ पे रोल आता है होम्योपैथी का, राइट। कैसे आता है? क्योंकि होम्योपैथी आपकी जो डिजीज़ है, आपका ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ के कारण होने वाला आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, फ्यूचर में होने वाली जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट कर सकता है, और ख़ास करके आपके अंदर रही ऑटो इम्यूनिटी जो मन में भी है, शरीर में भी है, वो दोनों को, वो ऑटो इम्यूनिटी ट्रेट की जकड़ में से आपको छुड़वाने के लिए मेडिसिन्स आपको बहुत ही इफ़ेक्टिवली हेल्प कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, आ गए हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, हम क्या करते हैं, एक बेसिक जो बहुत डिटेल में केस लेते हैं उस बंदे का जिनको डिस्टर्बेंस है, नहीं कि उस बंदे का जिनको केवल सिम्टम है। सिम्टम तो कंसीडर होते ही हैं, बट उनका मन जहाँ पे ही उनकी ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होके शरीर तक पहुँच के सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, सो मन और शरीर की जो डिस्टर्बेंस की प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस को हम बैलेंस कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, अच्छे केस टेकिंग से, राइट। तो होम्योपैथी मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, तो आपको बहुत इफेक्टिव है। एक ही मेडिसिन के पैकेज में आपको सब फायदे मिल गए, राइट। यहाँ पे आपको कोई पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आ गए। मैं आपको कहने के लिए नहीं कहती हूँ, हमारे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आते हैं मिनिमम 3 to 4 मंथ्स में अगर हम रिपोर्ट फिर से करवाते हैं, तो कोई भी अगर एलोपैथी या कोई भी मेडिकेशन अगर नहीं ली है उन्होंने, फिर भी सिर्फ हमारी होम्योपैथी से दी हुई दवाई को अगर वो ले रहे हैं इतने महीने तक, तो उनके अंदर जो RA फैक्टर है वो सही मायने में नॉर्मल लिमिट में आना शुरू हो गया होता है, या तो कई पेशेंट में वो नॉर्मल भी हो गया होता है, राइट। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मित्रों। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आपको लगता है कि आपको RA है, राइट, आपको लगेगा कैसे, मैं आपको सिम्टम बता दूँ। बेसिकली जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो खास करके जॉइंट्स में पेन आता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल असर होता है आपके स्मॉल जॉइंट्स, जैसे फिंगर्स के जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है, एंकल्स के जॉइंट्स है, राइट, और रिस्ट, ये जो स्मॉल जॉइंट्स है उसमें पेन ज़्यादा होता है। खास करके पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड हीट, ये 4 मेन सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में सूजन आ जाना, सुबह उठने के बाद जॉइंट्स जकड़ जाना, स्टिफ हो जाना, मूवमेंट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन होना, जब दिन चढ़ता है, जब जैसे सूरज निकलने के बाद जब दिन जैसे जैसे चढ़ता है, दोपहर का टाइम है, शाम आती है, उस वक्त पेन ज़्यादा होना, राइट। मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहना, बट जैसे दिन चढ़ता है तब पेन में भी चेंजेस आना, राइट। तीसरा है वार्मथ, जॉइंट्स हॉट रहना, गर्मी लगना थोड़ा बहुत, राइट। और देन सूजन आ जाना, एकदम से स्वेलिंग आ जाती है और हीट भी रहती है। ये सारे सिम्टम्स जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शुरू होता है स्मॉल जॉइंट से। आपके बिग जॉइंट्स जैसे कि जनरली एल्बो है, नीज़ है, हिप है, वो भी आगे जाके असर हो सकता है उसके ऊपर भी, और फ्यूचर में डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। अगर आप हमारे पास आए हो, आपको डिफॉर्मिटी शुरू हो गई है जॉइंट्स की,
उसके बाद आते हो तो होम्योपैथी का रोल सही मायने में मिनिमम रहता है। मैं आपको बता दूं, आपका पेन कंट्रोल हो सकता है, आरए भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, बट आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट मिलना कम आवश्यक है अगर डिफॉर्मिटी शुरू हो गई है। तो अगर आपका आरए अभी अभी ही आपको डायग्नोस हुआ है और अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके अपना केस देके आपकी अच्छी दवाई करवाते हो तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। श्योर शॉर्ट आराम ही मिलेगा ऐसा नहीं है, आपका आरए फैक्टर भी सर्टेन मंथ्स में ही कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा या तो कंट्रोल आ जाएगा, राइट। तो ये दवाई आपको कोई भी प्रकार का हार्म नहीं करने वाली है। आपको पता ही है होम्योपैथी इज़ टोटली हार्मलेस, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही नहीं, राइट। तो ये दवाई बहुत ही किफ़ायती पड़ेगी आपके लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज कंडीशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो बहुत ही लंबा चलने वाला डिजीज़ है, राइट। काफ़ी पेशेंट्स को पेन किलर्स के इंजेक्शंस डेली बेस पे लेना पड़ता है और उनसे जो हार्म होता है वो तो अलग, राइट। अगर एक किसी को ठीक करने के लिए और सिम्टम्स आ जाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप ऐसी पैथी अपनाओ, ऐसी होम्योपैथी अपनाओ कि आपके सिम्टम्स भी जाए, आपका मन शरीर का डिस्टर्बेंस भी जाए और आपका जो डिजीज़ है वो आगे प्रोग्रेस ना होके एक कंट्रोल में आ जाए और आपका फ्यूचर सेफ रह सकता है, राइट। तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी को अपना सकते हो। आपको लगता है कि आपको खुद को आरए फैक्टर प्रेजेंट है और आपने और कोई मेडिकेशन शुरू नहीं की है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपने कर भी ली है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको आराम से रिजल्ट दे सकते हैं और आपको ऐसी ट्रीटमेंट थेरेपी से रिजल्ट मिलेगा जहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का हार्म नहीं है, राइट। सो बेसिकली अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो होम्योपैथी इज़ दी सेफेस्ट एंड बेस्ट, क्योंकि वो मन शरीर से जुड़े वाली दोनों चीज़ों में वो काम करती है, केवल सिम्टम्स पे काम नहीं करती है। जो पेशेंट जिनको ये सिम्टम डेवलप हुआ है उनके लिए ये होम्योपैथी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, राइट। नहीं केवल इसके सिम्टम्स को बट उनके मन को भी समझ के उनको ठीक करती है। ओके, तो ये बात हुई होम्योपैथी की। उसके अलावा भी एक मेरा कहने का ये लगेगा, अगर आप सर्टेन डाइटरी करेक्शंस करोगे, सर्टेन एडिशंस करोगे, थोड़ा लाइफस्टाइल भी आपकी मॉडिफाई करोगे तो ये आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको ठीक करने में, आपको हील करने में, क्योर करने में आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। जैसे आप होम्योपैथी भी ले रहे हो तो मेरा कहने ये भी एक एडवाइस रहेगी साथ में कि डाइट में जैसे कि आप एकदम से खट्टा जो है, राइट, उंबली वाली खट्टास है या तो आप जैसे दाल में किसी को और से कुछ खट्टा डालने की हैबिट है, राइट, तो ऐसा कुछ अवॉइड करो, ऐसा कुछ मत लो। अगर ठंडियों के सीज़न में आपका ये पेन वगैरह बढ़ रहा है तो आप एकदम से जैसे मसाज करना शुरू कर सकते हो जॉइंट्स के आजू बाजू, अच्छा सा तेल यूज़ करके। फिर आप डाइट में भी एक ये कर सकते हो कि भाई कैल्शियम वाले जो सप्लीमेंट्स हैं नेचुरल, जैसे होम्योपैथी में भी आते हैं, हम अपने सारे पेशेंट्स को देते हैं, कैलकेरिया फॉस करके जो टैबलेट्स आती है उसका भी प्रयोग ज़्यादा कीजिए। जैसे कच्चा नीम है, कच्चा नीम जो दाल में हम डालते हैं, राइट, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप वो नीम के पत्ते को खा सकते हो, उसमें भी कैल्शियम ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब भी पेन होता है तब फ्यूचर में कैल्शियम डिप्लीशन होना भी जनरली केसेस में होता ही है। कैल्शियम के कारण भी डिफॉर्मिटी होती है जब कैल्शियम लेक होता है तब। तो ये सारे अगर आप फेरफार को ध्यान में रखते हो, आप जो स्टिफनेस हो गए हैं जॉइंट्स को, जो जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, वो स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए भी आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, जितना आप चल पाते हो, मूवमेंट में रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एकदम से बैठ जाओगे तो जॉइंट्स विल बिकम स्टिफ, फिर मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप वो मूवमेंट चालू रखो, मसाज चालू रखो, डाइटरी करेक्शंस करो, डेली वॉक लो जितना आप कर सको, अर्ली मॉर्निंग में उठ के जितनी भी आप बेसिक एक्सरसाइज अगर कर पाते हो तो आपको बहुत ही जल्दी और लंबा आराम मिल सकता है। ओके, तो अभी अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आपको लगता है कि मुझे ये पूछना है, मेडिसिन के बारे में जानना है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेनी है या कुछ सजेशन लेना है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9737736999। ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको ये होम्यो वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।